देखिए स्टूडेंट्स विद्यार्थी, अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना चक्र हुआ है जिसके बारे में हम आप लोग से बातचीत करने जा रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो एक होता है, एक ये कांड हुआ है पेगासिस। तो क्या है पेगासिस? तो पेगासिस क्या है? एक जासूसी कांड है, जासूसी कांड है जिसमें कि अनेक देश है ना, पूरे पूरे दुनिया के अनेक देश के जो महत्वपूर्ण आदमी सब है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता है, बिजनेसमैन है, उद्योगपति या बड़ा बड़ा है, ये सबका फोन टैप किया गया है। तो फोन टैप किया गया है, तो फोन टैप किया गया है एक सॉफ्टवेयर के जरिए। तो उसी का नाम है पेगासिस। तो पेगासिस सॉफ्टवेयर है ना, तो ये पेगासिस है ना, जासूसी कांड हुआ है। इसको नाम दिया गया है पेगासिस जासूसी कांड। तो ये क्या है? एक स्नूपिंग सॉफ्टवेयर है, इसको है ना, सो यानी कि जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, सब जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। और है ना, ये है ना इजराइल की कंपनी एनएसओ है। तो है ना, सो इजराइल में एक कंपनी है एनएसओ, उसी के बनाया गया एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, इसको स्नूपिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो वही पेगासिस है। तो पेगासिस को स्नूपिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। अब है ना, सो भारत में इसमें इल्जाम लगा कि है ना, सो भारत में भी है ना, बहुत ही जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जैसे बहुत महत्वपूर्ण नेता लोग हैं, विपक्ष के नेता है या बिजनेसमैन या पत्रकार है, इस सब का फोन टैप किया गया। इन सब लोगों का फोन टैप किया गया। तो कौन किया गया? तो इसी जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासिस। तो ये है ना, ये पेगासिस जो सॉफ्टवेयर है, जासूसी सॉफ्टवेयर, इसी के जरिए जो है ना विपक्ष के नेता, पत्रकार, इस सब का सरकार है ना सो फोन टेप करवाई है। तो इस पेगासिस सॉफ्टवेयर के जरिए, जो कि है ना सो इजराइल की कंपनी एनएसओ द्वारा बनाया गया है। तो इसमें विपक्ष के नेता जो हम राहुल गांधी है ना, है उन्होंने जो राहुल गांधी है ना, हमारे विपक्ष के नेता है, वो है ना सो हमारे जो गृह मंत्री है उनसे इस्तीफा मांगा है। गृह मंत्री से इस पर है ना इस्तीफा मांगा है। और यही नहीं, सिर्फ गृह मंत्री से ही इस्तीफा नहीं मांगा है, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, तो उनके खिलाफ भी न्यायिक जांच कराने का है ना, ये मांग की है कि है ना सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी न्यायिक जांच कराई जाए। तो है ना, ये गृह मंत्री से, राहुल गांधी ने गृह मंत्री से पहले इस्तीफा मांगा है और फिर कहा है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी न्यायिक जांच कराई जाए। तो ये राहुल गांधी का आरोप है कि ये जो है ना सो पेगासिस है, एक है ना सो ये स्नूपिंग सॉफ्टवेयर है जो इजराइल की कंपनी एनएसओ बनाती है। तो ये एक है ना सो इजराइल की कंपनी इसको एक अपने तरह हथियार का नाम देती है। तो ये पेगासिस को है ना इजराइल की जो सरकार है वो है ना सो एक तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। तो किसके विरुद्ध? तो है ना, जितना भी आतंकवादी है या है ना क्रिमिनल है, अपराधी लोग के विरुद्ध है ना, इजराइल की सरकार है ना इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। जितने भी आतंकवादी है, उग्रवादी है या अपराधी क्रिमिनल लोग के खिलाफ यह है ना स्नूपिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका इस्तेमाल है ना इजराइल की सरकार, ये गवर्नमेंट ये करती है। अब राहुल गांधी का इल्जाम है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर है ना सो ये गृह मंत्रालय ने इसको इजराइल से खरीदा है। तो ये ना, ये राहुल गांधी है, उनका ये आरोप है कि ये ना सो प्रधानमंत्री जो है ना नरेंद्र मोदी उनके निर्देश पर, या जो हमारे गृह मंत्री हैं तो अमित शाह, उनके ऑर्डर पर ये है ना जो है ना सो जासूसी सॉफ्टवेयर है ना सो इजराइल से खरीदा गया है। और वो खरीद के है ना सरकार है ना सो विपक्ष का नेता, पत्रकार या महत्वपूर्ण लोगों का सारा ये है ना सो फोन टेप करवा रही है, ये सब है ना सो जासूसी करवा रही है। तो इसीलिए बोला कि ये सारा चीज़ है ना सो ये जो सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीदा गया है, तो ये है ना सो बिना गृह मंत्रालय के, बिना निर्देश के बगैर ये हो नहीं सकता। तो इसमें ना गृह मंत्रालय जब तक निर्देश नहीं दिया होगा तब तक ये स्नूपिंग सॉफ्टवेयर इजराइल से नहीं खरीदा गया होगा। ICA प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर ही हुआ, इसलिए उसने राहुल गांधी ने है ना सो ये अमित शाह से इस्तीफा मांगा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इसमें न्यायिक जांच की मांग की है। तो ये सारा कांड ये हो गया कि ये जो है ना सो पेगासिस जो है सो एक स्नूपिंग जासूसी सॉफ्टवेयर है जो इजराइल की कंपनी एनएसओ द्वारा बनाया गया है। और इजराइल इसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर करता है, अपराधी, आतंकवादी इस सब के विरुद्ध में है ना, ये एक तरह से जासूसी करता है। तो ये राहुल गांधी के इल्जाम है कि ये है ना सो भारत सरकार भी है ना, ये गृह मंत्रालय भी है ना सो इजराइल से ये करता है और इसका इस्तेमाल है ना अपराधी, आतंकवादी के विरुद्ध
नहीं करके ये है ना अपना है ना सो विपक्ष के नेता पत्रकार ये सब लोग को है ना अपने विरोधियों के विरुद्ध का है ना जासूसी करवा रही है। तो ये इल्जाम लगाया और इस्तीफा मांगा है। तो इस सब घटना चक्र के बीच में पूरे दुनिया में एक और भी खबर आ गया कि यही जो सॉफ्टवेयर है पेगासस, तो इसी सॉफ्टवेयर के जरिए सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में भी है ना अनेक जो नेता है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, तो ये बड़े बड़े नेता लोग का इसी सॉफ्टवेयर पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी हुआ है। और इसको कोई ना कोई कराया, कौन कराया ये तो किसी को मालूम नहीं। तो है ना सिर्फ ये भारत में ही नहीं हुआ है, पेगासस के जरिए है ना सो जो लोग का जासूसी हुआ ये पूरे दुनिया में हुआ है। और इसमें है ना सो इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान उनका भी जासूसी हुआ है। तो यही पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है इमरान खान उनका भी है ना जासूसी किया गया है। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो उसका भी जासूसी इसी पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए उनका भी फोन टैप किया गया और है ना जासूसी किया गया। यही नहीं सिर्फ फ्रांस नहीं, इराक के राष्ट्रपति, इजिप्ट के राष्ट्रपति है ना, मिस्र के राष्ट्रपति, फिर है ना सो ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, युगांडा के राष्ट्रपति और मोरक्को के राष्ट्रपति, ये महत्वपूर्ण लोग इस सब का है ना यानी कि दुनिया में है ना कि बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रपति जो ऊंचे पद पर है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबका फोन टैप दुनिया में है ना कम से कम 10-15 है ना जो महत्वपूर्ण जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है इस सब का जासूसी किया गया इसी है ना सो पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए पूरी जासूसी किया गया है। और है ना सो इसको कौन करवाया ये तो कोई जानता नहीं है। अब ये आरोप लगा है कि वहाँ मोरक्को के राजा है, तो मोरक्को के राजा और वहाँ के जो है ना राष्ट्रपति उनका भी जासूसी करवाया गया इसी पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए। तो कौन करवाया? तो इल्जाम लगा कि वहाँ की जो सेना है, मिलिट्री है ना, वही है ना सो वही ना पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए वहाँ के राष्ट्रपति और राजा जो है ना वहाँ के का है ना सो ये जासूसी करवाई है। फिर इल्जाम लगा कि ये जो है ना ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कौन है ना सो जासूसी करवाया है। तो इल्जाम लगा कि भारत सरकार ने है ना सो पेगासस के जरिए इमरान खान का है ना फोन टैप किया, उसका जासूसी करवाया। तो ये है ना इमरान खान है ना पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किसके लिए है? भारत के लिए है। तो ये इल्जाम लगा है कि ये जो इमरान खान का जो जासूसी हुआ है पेगासस के जरिए ये कौन? भारत सरकार कराया है। और ये इमरान खान भारत के लिए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसको भारत के लिए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कौन है? इमरान खान है। उसका गुप्त जानकारी ये सब प्राप्त करने के लिए है ना उसका जासूसी करवाई, ये इल्जाम लग रहा है। इस तरह है ना सो फ्रांस के राष्ट्रपति पर का भी फोन टेप हुआ है, जासूसी हुआ है। तो उस पर उन पर भी इल्जाम है कि कोई ना कोई करवाया है। तो ये सब चीज़ सिर्फ विपक्ष के नेता राहुल गांधी या विपक्षी लोग भारत में ही नहीं हुआ है, ये पूरे दुनिया में हुआ है। तो इसलिए यह कहना गलत है कि ये जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारत सरकार है ना इस पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीद के है ना सो विपक्षी नेता इस सब का जो है ना सो जासूसी करवाई है। तो पूरा दुनिया में हुआ है। अब कौन किया इसका तो किसी को पता नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है या ऊंचे पद पर है, बिजनेसमैन, इस सब का है ना सो फोन टेप जासूसी सब करवाया गया यही पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए। अब कौन कराया ये तो कोई जानता नहीं। तो इसका जांच तो हो जाना चाहिए। लेकिन ये इल्जाम लगाना कि है ना सो ये भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना जो भारत के प्रधानमंत्री वही है ना सो राहुल गांधी उनके दोस्तों का या और भी पत्रकार लोग का जो है ना जासूसी करवाए हैं यही पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए। तो ये पूरा गलत है। तो पूरा दुनिया में हुआ, कौन किया ये सब तो भारत में ही नहीं हुआ है, पूरा दुनिया में हुआ। अब कोई नहीं जानता। अब कौन जानता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का कौन जासूसी करवा रहा है? तो ये सब चीज़ का जांच जब तक होगा नहीं, सामने आएगा नहीं, तो इस कैसे पता चलेगा? इसलिए गलत चीज़ है कि है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है ना सो न्यायिक जांच कराने का मांग या फिर गृह मंत्री का इस्तीफा, ये सब गलत बात है। कौन क्या नहीं किया कोई नहीं जानता। और इसको है ना सो इसका पूरा दुनिया में जब खुलासा होगा, जांच होगा, तब है ना तभी पता चलेगा।